Hello guys, good morning. Before we start with this video, I have to clarify a few things. The first thing is सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा गाड़ियाँ कम है तो ट्रैफिक कम होगा और वो पैं पू बार बार नहीं आएगा बैकग्राउंड में. And the other things are, I'm not exactly a tech channel, but I thought कि reviewing this new phone that I have would be helpful to the new YouTubers, new vloggers who are out there. क्योंकि मैं खुद एक न्यूकमर हूँ और मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है ये चीज़. सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो, आपको जो फ़ोन मैंने लिया है, टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में एक छोटा सा लिस्ट आपको दे देता हूँ स्क्रीन के सामने, तो आप चेक कर लेना वो. This is my first ever flagship phone and I'm gonna take some time to get used to this power, and all my vlogs are gonna be on this now. And also it supports 4K videos with stabilization at 60 FPS, so that's... So apparently there's no front camera. Now you wonder how will I vlog. The rear camera is the front camera. And that's Tawheed, by the way. He is my gym buddy. He is also my editor. अभी edit तो कर नहीं रहा है फिलहाल, पहले करता था, अब आगे करेगा. So yeah, it's the Asus phone, Asus 6Z. It's a flip camera. So basically there's no front camera. जो rear camera है वही flip होके front camera बनता है. अब व्लॉगर्स के लिए इससे बढ़िया चीज़ और क्या होगी. इमेजिन अ मेन कंसर्न इज फ्रंट कैमरा, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हम जब व्लॉगिंग करते हैं हमें स्क्रीन विजिबल चाहिए होता है, तो ज़्यादातर लोग फ्रंट कैमरा यूज़ करते हैं उसके लिए. प्रॉब्लम क्या होता है कि फ्रंट कैमरा इज़ ऑलवेज अ लिटिल व्हाट डू यू से लो इन क्वालिटी एज कम्पेयर टू द रियर कैमरा, क्योंकि ऑब्वियसली रियर कैमरा के पिक्सल ज़्यादा होते हैं, उसका हार्डवेयर अच्छा होता है. इसका बेनिफिट क्या है कि आपको फ्रंट कैमरा नहीं है सेपरेटली, रियर कैमरा ही फ्रंट कैमरा जैसा यूज़ होता है. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन द Asus 6Z. इंस्टेंटली आपको डिफरेंस समझा होगा. जो वाइड एंगल कैप्चरिंग है एंड द वीडियो क्वालिटी, द ऑडियो क्वालिटी इज़ डिफरेंट. ऑडियो क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि मैं फ़ोन का माइक यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनल माइक्रोफोन को एक्सटर्नल माइक्रोफोन ऐड नहीं किया है. सो ऑडियो विल ऑलमोस्ट बी द सेम. एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोग ज़्यादा मेंशन नहीं करते हैं, क्या ये फ़ोन एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है. आई ट्राइड द बोया माइक M1 माइक, द 20 फीट लॉन्ग वायर जिसका है, वो माइक मैंने टेस्ट किया. एंड द बोया शॉटगन माइक जो लगाते हैं ना फ़ोन के ऊपर ही, जो व्लॉगिंग के लिए काम आता है बहुत, दोनों माइक्स इस पर एक्सीलेंट वे में काम कर रहे हैं. एंड यू डू नॉट नीड एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर द माइक्स टू वर्क. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. एंड एनीवे आप इमीजिएटली आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस है कैमरा क्वालिटी में. ऑब्वियसली है वो शूटिंग ऑन Realme 5 Pro, दैट्स अ मिड रेंजर, एंड ये Asus है, प्रीमियम फ़ोन है. सो यू कैन नोटिस द डिफरेंस. इसके बाद में आपको रियर कैमरा, ओके रियर कैमरा नहीं है, यही कैमरा है. आपको मैं बैक शॉट्स दिखाता हूँ कितना डिफरेंस है. दिस इज़ 4K 30 FPS एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज स्टेबलाइजेशन इन इट. आजकल बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं 4K में, लेकिन उनमें स्टेबलाइजेशन नहीं होता है. इसमें स्टेबलाइजेशन भी है. आई एम जॉगिंग राइट नाउ, यू कैन सी द स्टेबलाइजेशन. इट्स नॉट टॉप नॉच बट इट्स काइंड ऑफ एक्सीलेंट फॉर 4K. आई एम लिटरली जॉगिंग अराउंड. ज़रा भी वॉबल हो रहा है क्या स्क्रीन, आप चेक कर लो. मुझे तो समझेगा नहीं, आप ही को समझ में आएगा. There's another wonderful thing about this phone, जो फ्लिप कैमरा है. एक चीज़ दिखाता हूँ आपको. आई एम नॉट मूविंग एनीवेयर बट वॉच दिस नाउ. That's my dad. Basically the camera can flip all the time when you're recording the video. Isn't that cool? You can literally take amazing shots with it. If you're outside, आप कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहे हो, कोई सीनिक व्यू है, आपको फ़ोन मूव करने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा ही पूरा मूव होता है वो, तो आपको डिफरेंट एंगल्स देता रहता है कंटिन्यूसली. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस बिकॉज 2 साल बाद एक फ्रूट के नाम की कंपनी है, 2 साल बाद सेम फीचर लाएगी फ़ोन में और तब पूरी दुनिया पागल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो फ्रूट के नाम वाली कंपनी बहुत बड़ी है और ये अंडररेटेड होते हैं ऐसे फ़ोन्स. एनीवे आपको मैं डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ ये अभी.
So basically that flips pura when you're recording on screen. So I had another option of OnePlus 6T. दोनों मैंने ऑप्शंस रखे थे. मैं OnePlus 6T ही खरीदने वाला था पहले बिकॉज उसके भी कैमराज अमेजिंग हैं. लेकिन दो जगह है ऐसे जहाँ पर Asus ने OnePlus 6T को बीट कर दिया मेरे ओपिनियन में. द फर्स्ट थिंग इज़ द स्टोरेज. OnePlus 6T का स्टोरेज जो है वो एक्सपैंडेबल नहीं है. 256 GB का वेरिएंट आता है OnePlus 6T में, लेकिन इट्स नॉट एक्सपैंडेबल. तो इन केस अगर आप बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वीडियोस है आपके फ़ोन में, तो स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है एक पॉइंट पर आकर. मेरा जो वेरिएंट है इट्स 256 GB स्टोरेज इंटरनल, एक्सपैंडेबल अप टू 2 TB. 2 TB तक एक्सपैंड आप कर सकते हो, तो स्टोरेज का इशू ही नहीं होगा कभी ये फ़ोन पर. एंड द सेकेंड थिंग इज़ बैटरी. OnePlus 6T हैज़ आई थिंक अराउंड 3700 mAh एंड दिस वन हैज़ 5000 mAh. ये व्लॉगर्स के लिए एक दान है, दान, एक बहुत बड़े गिफ्ट है ये व्लॉगर्स के लिए. क्योंकि जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं, प्रीमियम फ़ोन्स जो होते हैं, यूजुअली उनकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं होती है. बहुत छोटे बैटरीज देते हैं वो, स्टोरेज भी लिमिटेड देते हैं, तो उधर एक गलत चीज़ करते हैं वो. बट Asus ने वो ओवरकम किया है एंड दिस इज़ अ मास्टरपीस फॉर यूट्यूबर्स एंड व्लॉगर्स. Another interesting thing about this phone is the wide angle. I will show you the difference now. This is the normal camera angle, जो default camera angle होता है. अभी wide angle आपको दिखाता हूँ मैं. And this is the wide angle camera. It's amazing. It's actually amazing. My arm is already long, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि और 1 फुट बढ़ गया है मेरे हाथ का. It's pretty good. क्योंकि इतना wide angle है, आप काफ़ी लोगों को बैकग्राउंड में फिट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों को बैकग्राउंड में फिट कर सकते हो. सो व्लॉगिंग के लिए तो बहुत सही है ये, बहुत सही है. आगे जाकर जब मेरा जो फिटनेस चैनल है उस पर मैं वीडियोस जब पोस्ट करूँगा एंड दे आर गोना बी इंडोर, जिम के अंदर हो गए मोस्ट ऑफ द वीडियोस, सो उसका भी टेस्ट हमें मिल जाएगा कि कैसे ये फ़ोन परफॉर्म करता है. सो या बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आई एम रियली हैप्पी. इट्स माई फर्स्ट एवर प्रीमियम फ़ोन. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं कभी कोई 15-20,000 के ऊपर कभी नहीं गया हूँ कोई फ़ोन खरीदने में. ये पहला फ़ोन है मेरा. सेकेंड हैंड है पता है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी डील है ये. बहुत बड़ी चीज़ है एक प्रीमियम फ़ोन यूज़ करना फॉर द फर्स्ट टाइम है वो. ऑल्सो माइक एंड ट्राईपॉड भी आ रहा है. थोड़ा डिलीवरी में टाइम लग रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन एंड रोड्स वगैरह ज़्यादा ओपन है नहीं, तो टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा. बट इसके बाद अभी जो भी मेरे वीडियोस आएंगे उसका क्वालिटी इंप्रूव होने वाला है बिकॉज दिस फोन. सो या दैट्स इट फॉर द डे. होप यू गाइज लाइक द वीडियो और आपको कोई वे में हेल्प हुआ है ये. अगर और डिटेल्ड वीडियोस बनाने हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिए. सो इट्स रॉनी डिसूजा साइनिंग आउट फ्रॉम रॉनकॉम. पीस.